Students, we are studying human respiratory system. So I have already sent a video regarding this. Hope you will understand. So I am again tell you about the human respiratory system. So we have a pair of external nostrils that is opening above the upper lips. जो हमारे ऊपर वाली lips के ऊपर present है वो है nostrils. दो होल्स प्रेजेंट है. अब ये जो नोस्ट्रिल्स है ये नज़ल चैम्बर में जाएंगे नज़ल पैसेज के थ्रू. इट लीड्स टू द नेजल चैम्बर थ्रू द नेजल पैसेज. जो नेजल चैम्बर है वो फेरिंग्स में ओपन होगा. ओके. एंड दिस फेरिंग्स इट इज़ अ पोर्शन विच इज़ द कॉमन पैसेज ऑफ द फूड एंड द एयर. उसके बाद ये फेरिंग्स क्या है डिवाइड हो जाएगी. द फेरिंग्स ओपन इनटू द लैरिंग्स रीजन and trachea. You can see the diagram. ये देखो एपिग्लोटिस फिर लैरिंग्स और उसके बाद ट्रैकिया. लैरिंग्स आप देख रहे हो एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर है. इट इज़ अ कार्टिलेजिनस बॉक्स विच हेल्प इन द साउंड प्रोडक्शन. सो इट इज़ आल्सो कॉल्ड साउंड बॉक्स. जब हम खाना खाते हैं जब फूड को सटकते हैं हम तो ग्लोटिस कैन बी कवर्ड बाय थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप दैट इज कॉल्ड एपिग्लोटिस. जो आप ऊपर सबसे ऊपर वाली स्ट्रक्चर में देख रहे हैं एपिग्लोटिस. ओके. ये है हमारी एपिग्लोटिस. और यहाँ पर एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम बोलते हैं एपिग्लोटिस. जो क्या करेगी जो विंड पाइप है जिसको हम बोलते हैं लैरिंग्स उसमें फूड को जाने से रोकती है टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ द फूड इनटू द लैरिंग्स. And next is the trachea. Trachea is a straight tube. You can see into the diagram. It is a straight tube that extending up to the mid thoracic cavity. ये सारी जो cavity है that is called thoracic cavity. जो पूरा diagram है thoracic cavity का मतलब जो हमारे गर्दन से नीचे वाला और स्टमक के ऊपर वाला पार्ट. ठीक है. तो अब ट्रैकिया ये स्ट्रेट ट्यूब है और उसके बाद थोरेसिक कैविटी में जाने के बाद विच डिवाइड एट द लेवल फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा इनटू अ राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकिस. हर एक ब्रोंकिस जो है वो डिवाइड करती है और वो प्राइमरी के साथ साथ सेकेंडरी एंड टर्शरी ब्रोंकियोलस में डिवाइड हो जाती है. जो भी यानी कि each bronchis undergo repeated division to form a secondary and tertiary bronchis. Undergo repeated division to form means secondary and tertiary bronchi and bronchiolus ending up to the very thin terminal bronchiolus. यहाँ डायग्राम में देखिए ये प्लूरल मेम्ब्रेन लिखा हुआ है. प्लूरल मेम्ब्रेन यानी कि डबल मेम्ब्रेन है और इसके अंदर फ्लूइड है मेम्ब्रेन के अंदर दैट इज कॉल्ड प्लूरल फ्लूइड. प्लूरल फ्लूइड क्या करता है शॉक प्रूफ करता है हार्ट इसको लंग्स को. एक पानी जैसी चीज़ है फ्लूइड है मेम्ब्रेन के अंदर. ठीक है. तो ये मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट करेगी. उसके इधर देखिए आप ट्रैकिया. ये ट्रैकिया है ये दो पार्ट्स में यहाँ डिवाइड हो गया है और इसको बोलेंगे हम प्राइमरी ब्रोंकियोल्स. एंड दीज प्राइमरी ब्रोंकियोल्स repeatedly divide and they form a secondary and tertiary. और उसके बाद टर्मिनल ब्रोंकियोल्स जो है वो प्रोड्यूस हो जाएंगे. टर्मिनल का मतलब जैसे पेड़ की टहनियाँ डिवाइड होती है उस तरह से. एंड द इनिशियली ब्रोंकियल्स आर सपोर्टेड बाय एक इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग. जो हर एक ब्रोंकियल्स है वो एक पतली सी थिन एक लेयर से बनी होती है और इसमें एक बैग लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रही है और जिसको हम बोलते हैं एल्वियोलाई. यू कैन सी इन थ्रू द डायग्राम कि हर एक ब्रोंकियोल लास्ट में एल्वियोलाई तक जो है वो बैग लाइक स्ट्रक्चर. इट इज़ अ वास्कुलर बैग. ओके. द ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ द ब्रोंकीज एंड ब्रोंकियोल्स और विद एल्वियोलाई इट कंप्राइजेज द लंग्स. यानी कि एल्वियोलाई से
ब्रोंकियोल से, और ब्रोंकियोल से लंग्स पूरा की स्ट्रक्चर जो है वो पूरी तैयार होती है। वी हैव टू लंग्स which are covered by a double pleural layer, and pleural fluid is present in between this pleural membrane. Why this fluid is present? It reduces the friction on the lung surface, okay, and the outer pleural membrane is in close contact with the thoracic cavity. जो प्लूरल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है, यानी कि lining where the inner pleural membrane is in contact with the lung surface, okay. The part starting with the external nostrils up to the terminal bronchioles constitute the conducting part, whereas the alveoli and their ducts from the respiratory and exchanges part of the respiratory system. Clear? जो भी ट्रांसपोर्ट होगी वो एल्वियोलाइज के अंदर ही प्रेजेंट होती है। जितनी भी गैसियस एक्सचेंजेस हैं वो एल्वियोलाई के अंदर प्रेजेंट होगी, एंड ह्यूमिडिफाइड, और जो टेम्परेचर है वो यहीं पर ही बैलेंस होता है। तो एक्सचेंजेस पार्ट इज द साइट ऑफ ए एक्चुअल डिफ्यूजन ऑफ द ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन ब्लड एंड एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन और एटमॉस्फेरिक एयर। जो लंग्स हैं वो थोरेसिक चैम्बर के अंदर प्रेजेंट होता है, विच इज़ एनाटोमिकली एन एयर टाइट बैग, ओके। तो जो थोरेसिक चैम्बर है दैट इज़ फॉर्म्ड डोर्सली बाय द वर्टिब्रल कॉलम एंड वेंट्रली बाय द स्टर्नम। डोर पीछे वाली साइड तो वर्टिब्रल कॉलम होगी, और आगे वाली साइड जो है एक बीच में एक हड्डी होती है जो डिवाइड करती है राइट और लेफ्ट लंग को, तो उसको हम बोलते हैं स्टर्नम। और उसके साइड्स में रिब्स प्रेजेंट होती है, एंड ऑन द लोअर साइड बाय अ डोम शेप्ड डायाफ्राम, यू कैन सी द डायाफ्राम। तो द एनाटोमिकली सेटअप द लंग्स इन ए thorax in such a way that any change in the volume of the thoracic cavity will be reflect in the lungs cavity, okay। जैसे हम सांस लेंगे तो डायाफ्राम जो है और इस तरह से सिचुएटेड होगा कि वो अपने आप को एडजस्ट कर लेगा, एयर अंदर जाएगी, एयर बाहर जाएगी, तो इस तरह से वो अप डाउन होता रहेगा। तो ये जो है पल्मोनरी वॉल्यूम की वजह से होता है, यानी कि जितनी हम एयर ब्रीथ करेंगे तो उसमें आपकी जो डायाफ्राम है उसकी पोजीशन चेंज होगी, यानी कि वो किसी जगह से अप एंड डाउन होगा, ये नहीं कि वो उठ के कहीं और चला जाएगा, ऐसा नहीं। तो रेस्पिरेशन की प्रोसेस में क्या होता है कि ब्रीदिंग होगी, यानी कि वेंटिलेशन होगा, एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज released out from the alveoli, and diffusion of the gases like oxygen and carbon dioxide across the alveolar membrane. उसके बाद transport of the gases by the blood or diffusion of oxygen and carbon dioxide from the between the blood and the tissue, and the utilization of the oxygen, okay, और कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड आउट। तो ये एक रेस्पिरेटरी प्रोसेस है। एक सिंपल सा डायग्राम आपने ड्रा करना है, ज़्यादा इसको कॉम्प्लेक्स नहीं करना है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, ये सिंपल डायग्राम आपने करना है। और इस वीडियो को आप कम से कम 2-3 बार ज़रूर सुनिएगा, तभी आपको समझ आएगी।